आप सभी श्रोताओं को श्रीमती नेहा शैलेश तिवारी का प्रणाम। कहानियों के सफ़र में आप सबका पुनः स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है कलयुग सावित्री। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सावित्री माँ अम्बे की पूजा कर रही थी और मंत्रों के उच्चारण का स्वर पूरे घर में गूंज रहा था। उसकी सासू माँ उसे निहार रही थी। वैसे तो सावित्री उनके बेटे की पसंद थी, परंतु फिर भी जब उन्होंने सावित्री को देखा तो बेटे को मना न कर पाई और सोचने लगी कि क्या आज के समय में भी इतनी गुणी लड़कियां होती हैं। सावित्री को इस घर में आए 3 वर्ष होने को आए। उसने अपने सारे कर्तव्यों का निर्वाह बड़ी सहजता और सरलता से किया। शोभा जी अतीत में खोई थी, तभी सावित्री ने उनके चरण स्पर्श किए तो वो वर्तमान में आ गई और कहने लगी, पुत्री अखंड सौभाग्यवती भव। डोरबेल बजी। सावित्री ने दरवाज़ा खोला। शिवम सामने थे और हाथ में एक गिफ्ट था। शोभा जी रसोई में चली गई। सोचा कि बेटा 10 दिनों बाद घर आया है तो दोनों को समय दिया जाए। शिवम अक्सर काम के सिलसिले में बाहर जाता था और हमेशा सावित्री के लिए कोई ना कोई गिफ्ट अवश्य लाता था। सावित्री ने उनका बैग पकड़ा और कहा, चलिए आप फ्रेश हो जाइए, मैं नाश्ता बनाती हूँ। और शिवम हमेशा की तरह उससे कहते हैं, कैसी पत्नी हो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ और तुमने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। सावित्री हमेशा की तरह मुस्कुराई और मन में कहा, तुम मेरे जीवन के सबसे अनमोल उपहार हो। फिर भी उसने बनावटी उत्सुकता दिखाई और कहा, अरे दिखाइए तो क्या लाए हैं। उसने फटाफट खोला कि देखती है एक सुंदर रत्न जड़ित आईना है। वह बहुत खूबसूरत था और चमचमा रहा था। उसने कहा, वाह बहुत सुंदर है और अनोखा भी। उसने अपने कमरे में उस आईने को सजाया। रात्रि हुई। सावित्री आईने को देख रही थी कि तभी उसे आईने में एक काली आकृति दिखी। वो घबरा गई। तभी शिवम ने उसे देखा और कहा, आईने में तुम तो बिल्कुल रानी लग रही हो। उसने शिवम से कहा, ये आपको कहाँ मिला। शिवम, रजवाड़े में पुरानी वस्तुओं का एग्जीबिशन लगा था, वहीं मुझे इसकी ओर आकर्षण हुआ। उस रात्रि सावित्री को कमरे में कुछ अजीब अनुभूति हो रही थी। वह जगत जननी माँ अम्बे की भक्त थी। रात्रि माँ उसके सपने में आई और उसने माँ को प्रणाम किया। माता ने भी आशीर्वाद दिया और कहने लगी, पुत्री तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है। यह कलयुग है, इसलिए भक्तों को सताने काली शक्तियाँ अपना प्रयास करती हैं। तुम्हारे ऊपर संकट आने वाला है। काली शक्तियों का प्रवेश आईने के रूप में तुम्हारे घर में हो चुका है। सावित्री घबरा गई। उसका घबराना स्वाभाविक था। माँ ने कहा, घबराओ मत पुत्री, तुम तो बड़ी साहसी हो और तुम एक पतिव्रता नारी हो। एक पतिव्रता नारी के सामने तो भगवान भी नतमस्तक हुए हैं। सावित्री समझ चुकी थी कि संकट शिवम पर आने वाला है। वह घबरा कर उठी और शिवम को देखा तो उनका शरीर काला पड़ चुका था। उसने उसके चेहरे को हाथ लगाया तो उसका शरीर तप रहा था। वह माँ बाबूजी कहकर चिल्लाकर दौड़ी और माँ बाबूजी घबराकर आ गए। क्या हुआ बहू? माँ देखिए ना इनको क्या हुआ। उन्होंने जल्दी डॉक्टर बुलाया पर डॉक्टर को भी समझ नहीं आया कि उसे हुआ क्या है। फिर किसी ने ओझा को बुलवाने की सलाह दी। मरता क्या ना करता। वे लोग आध्यात्मिक थे, तंत्र मंत्र में विश्वास नहीं करते थे, परंतु बेटे के प्रेम में सब किया। ओझा ने दुविधा को और बढ़ा दिया, यह कहकर कि काली छाया इसके ऊपर है और वह उसे ले जाकर ही मानेगी। सब रोने लगे और बाबा के आगे गिड़गिड़ाने लगे कि उनके बेटे को बचा लो। बाबा ने कहा, वह शक्तियाँ बड़ी ताकतवर है, उसे ले जाकर ही मानेगी और जो उनके रास्ते में आएगा उसे भी हटा देंगी। इतना कहकर बाबा चले गए। सावित्री रोज की तरह माँ अम्बे की पूजा कर रही थी और आरती का दीपक लेकर कमरे में गई। आईने से एक साया निकला और कहने लगा, तू कुछ भी कर ले इसको ना बचा पाएगी। सावित्री बोली, हे दुष्ट, ये तेरा वहम है। मेरे पति को ले जाने से पहले तुझे मुझसे सामना करना पड़ेगा। साया बोला, बस आज की रात, कल ये तेरा वहम टूट जाएगा
और हंसता हुआ वहाँ से दूर चला गया। रात्रि हुई। सावित्री ने शिवम का हाथ पकड़ा हुआ था। एक काले साये का प्रवेश कमरे में हुआ। वह शिवम के सूक्ष्म शरीर को अपनी ओर खींचने लगा, पर वह खींच नहीं पा रहा था। श्रोताओं, ये काली शक्तियाँ हमारे सूक्ष्म शरीर को ही नुकसान पहुँचाती हैं। सावित्री के सूक्ष्म शरीर ने शिवम के सूक्ष्म शरीर को पकड़ा हुआ था। तभी आईने से कई काले साए निकले और वो आत्माएं भी, जिनको मारकर आईने ने अपने वश में कर लिया था। सब मिलकर शिवम को खींचने का प्रयास करने लगे। तभी सावित्री ने मंदिर का त्रिशूल उठाया और आईने में प्रहार किया। अजीब सी आवाज़ करते हुए कई काले साए आईने से निकल गए। कुछ साए तो हाथ जोड़कर सावित्री से कहने लगे, धन्य है पतिव्रता नारी, आपने हम सबको भी मुक्ति दिला दी। सुबह की रोशनी से सावित्री का चेहरा दमक रहा था। उसकी नींद खुली और उसने शिवम की ओर देखा। कालापन उसके चेहरे से गायब हो चुका था। वह उठी, स्नान करके मंदिर में पूजा करने लगी, आरती गा रही थी। तभी शिवम ने उसको पुकारा, सावित्री, सावित्री। सब उसके कमरे की ओर दौड़े। सावित्री अभी भी माँ अम्बे की आरती गा रही थी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन मनावत, हरि ब्रह्मा शिव जी, जय अम्बे गौरी। आरती के बाद उसने शोभा जी के चरण स्पर्श किए। शोभा जी को अपनी बहू सावित्री अलौकिक लग रही थी। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अखंड सौभाग्यवती भव। सबकी दृष्टि आईने की ओर गई। आईना टूटकर गायब हो चुका था। सब आश्चर्य से माँ अम्बे की परम भक्त कलयुग की सावित्री को देख रहे थे। एक पतिव्रता नारी सर्वशक्तिमान होती है। श्रोताओं, आपने माता सती अनुसुईया की कथा तो सुनी ही होगी कि कैसे माता ने अपने पतिव्रत तेज से देवताओं को भी बालक बना दिया। जब तक एक नारी अपने पति के साथ खड़ी है, सृष्टि की कोई भी शक्ति उसके पति का कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकती। हो सकता है कुछ समय के लिए परमात्मा आपके सतीत्व की परीक्षा लें, परंतु हमेशा यह विश्वास रखिए कि पति पत्नी का बंधन एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसे मौत भी जुदा नहीं कर सकती। मेरे द्वारा रचित कहानियाँ आप सबको कैसी लगती हैं? कृपया कमेंट बॉक्स पर अवश्य लिखिए। चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्रेम से कहिए राधे राधे।